आज हम केतु के राशि परिवर्तन का तुला राशि वालों के ऊपर अक्टूबर 2023 से और मई 2025 तक क्या फल रहने वाला है, इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जाने कि यह किसके लिए लागू होगा। तो अगर आप लोगों का पुकार नाम से तुला राशि है या फिर राशि नाम से या चंद्र राशि आपकी तुला राशि है तो यह आपके लिए लागू होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों का तुला लग्न होगा तो उस पर भी यह कुछ प्रभावी होगा। सबसे अधिक जो है राशि नाम पर या चंद्र राशि पर यह प्रभावी होता है। अब आइए जाने कि यह कब से कब तक के लिए लागू होगा। तो केतु जो है 30 अक्टूबर 2023 को पहले यह तुला राशि में थे। तुला राशि से चूंकि केतु उल्टा चलते हैं तो उल्टा चलते हुए यह जो है कन्या राशि में आएंगे। एक राशि में यह केतु जो है 18 महीनों तक रहते हैं। तो पहले यह आपकी खुद की राशि में थे तो यह जो है अब यहां से उल्टा चलते हुए जो है कन्या राशि में जाएंगे। तो यह यहाँ पर जो है 18 महीने रहते हैं। तो 30 अक्टूबर 2023 से यह यहाँ पर 18 मई 2025 तक रहेंगे। तो जो भी हम फल बताएंगे यह आपका 30 अक्टूबर 2023 से और 18 मई 2025 तक के लिए लागू होगा। अब आइए जाने कि आपके लिए क्या फल केतु देने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए इसके पहले का जो समय था केतु का, वह इस समय की अपेक्षा और अच्छा रहा होगा। अब जो है आपके लिए क्या क्या फल लेकर के आने वाले हैं, उसमें कुछ अच्छा भी है और कुछ जो है मिश्रित फल भी रहेगा। तो जो भी हम अच्छे फल बताएंगे और उन कार्यों को करते हैं तो जो बुरे फल हैं वो अपने आप कट जाएंगे। तो आइए जाने कि आपके लिए कौन कौन से अच्छे कार्य रहने वाले हैं। तो केतु आपकी राशि से जो है 12वें भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव में केतु का गोचर जो है कुछ मायनों में जो है लाभकारी रहेगा, तो कुछ जो है कार्यों में अलाभकारी रहेगा। तो अगर आप लोग लाभकारी वाला कार्य करेंगे तो जो आपको नुकसान होना है वह नहीं होगा। तो अब आइए जाने कि कौन से कार्य करेंगे या कौन से लाभ आपको होने वाले हैं और उनको करते हैं तो नुकसान नहीं होगा। तो इस समय आपके खर्च बढ़ने वाले हैं। तो खर्च जब आपका होना ही है तो फिर जो है इस समय आपका चौथे घर पे चूंकि केतु की दृष्टि है, बगल में चार्ट में दिख रहा होगा, चौथे घर पर केतु की दृष्टि है तो घर, गाड़ी और जमीन खरीदने के योग बनेंगे। तो जब खर्च होना ही है तो खर्च करिए, लेकिन घर, गाड़ी, जमीन के ऊपर खर्च करिए। अगर घर से संबंधित कोई काम कराना हो तो उससे संबंधित काम करा सकते हैं। गाड़ी को अगर खरीदना है तो गाड़ी खरीदने के योग बनेंगे। नया घर अगर खरीदना चाहते हैं तो उसके योग बनेंगे। जमीन खरीदना चाहते हैं तो जमीन खरीदने के योग बनेंगे। लेकिन जो भी आप लोग घर, गाड़ी, जमीन खरीदिएगा, अगर खरीदना हो तो फिर उसका कागज देखने के बाद, पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही जो है घर, गाड़ी और जमीन में जो है अपना पैसा लगाइएगा। तो इस समय आपके पैसे खर्च करने के योग बनेंगे। या तो घर बनवाने में हो सकता है, या घर खरीदने में हो सकता है, या घर में ही कुछ काम कराने में हो सकता है, या गाड़ी में या जमीन में। तो इसमें आप खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लोगों की यात्राएं बढ़ेंगी। अगर आप लोग चाहें तो धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली में अगर केतु अच्छे हैं तो धार्मिक यात्राओं पर आपका खर्च होगा। तो खर्च होना ही है तो धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, या फिर किसी परोपकार का काम कर सकते हैं। धार्मिक क्षेत्रों पर आप खर्च कर सकते हैं। तो खर्च आपका होना है तो इन सब क्षेत्रों पर खर्च कर सकते हैं। या फिर अगर आप लोगों कोई अगर घर से दूर अगर काम करता होगा या दूसरी जगह पे जाके काम करता होगा तो उसको इस समय, जो लोग तुला राशि के होंगे उनको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। या जो लोग अगर विदेश जाने की जिसकी इच्छा होगी, इस समय विदेश जाने की आपकी इच्छा पूरी होगी। तो जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनका इस समय विदेश जाने का योग बनेगा। या जो लोग घूमना चाहते हैं तो घूमने जाने के लिए भी योग बनेगा, विदेश घूमने का, या फिर दूर के राज्यों का, एक राज्य से दूसरे राज्यों के घूमने का योग बनेगा, या फिर लंबी दूरी की यात्राओं का योग बनेगा। या जो लोग वहां पर जाकर के काम करना चाहते हैं तो लंबी दूरी की यात्रा करने के बाद जहां पर जाते हैं वहां पर काम करने के योग बनेंगे। जैसे विदेश में जाकर के काम करना, या घर से दूर लोग जाते हैं कमाने तो उस तरह का योग बनेगा। इसके अलावा जो लोग भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते होंगे दूर जगहों से, दूसरे राज्यों से या दूसरे देश से, तो उन लोगों को इस समय लाभ होता हुआ दिखाई देगा। तो इस समय आप लोगों का कुल मिलाकर के खर्च बढ़ने वाला है। दान के रूप में भी आपका खर्च हो सकता है। दान में आप खर्च कर सकते हैं, परोपकार में खर्च कर सकते हैं, और धार्मिक अनुष्ठान कराने में भी खर्च कर सकते हैं। अगर इन सब जगहों पे खर्च नहीं करेंगे तो फिर आपका खर्च जो है व्यर्थ में जो है नशे पे खर्च हो जाएगा। नशे से आप लोग बच के रहिए, नहीं तो नशे पे आपका खर्च होगा। बुरे मित्रों के ऊपर खर्च होगा, बुरे मित्रों से दूर रहिएगा। बुरे मित्रों के साथ अगर रहते हैं तो फिर आपका खर्च जो है वे नशे में कराएंगे या गलत कार्यों में कराएंगे, जिससे आपको समस्या हो सकती है। तो बुरे मित्रों से इस समय दूर रहना है
नहीं तो झूठ मूठ में किसी बिना कुछ किए ही जो है आपको कुछ समस्याएं आ सकती हैं और आपका धन जो है फालतू में खर्च हो सकता है। इसलिए बुरे मित्रों से और बुरे व्यसनों से आपको दूर रहना है, नशे से दूर रहना है, नहीं तो फिर समस्या हो सकती है। क्योंकि 8वें भाव पर भी इनकी दृष्टि है, तो फिर जो है नशा अगर करते हैं तो उसमें आपको समस्या हो सकती है। इसके अलावा यहां से बैठ करके केतु की जो 9वीं दृष्टि है, केतु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं, तो 9वीं दृष्टि आपके जो है 8वें भाव पर पड़ रही है। बगल में चार्ट में दिख रहा होगा, 8वें भाव से जो है तंत्र मंत्र ज्योतिष गुप्त विद्याओं का विचार होता है। तो जो लोग ही अगर इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को इस समय लाभ होता हुआ दिखेगा। तो अगर आप लोग इन सब क्षेत्रों से जुड़े हैं तो फिर आपको लाभ होगा। इसके अलावा जो लोग भी छिपी हुई पदार्थों जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोल, डीजल, कोयला, इन सब से जुड़ा हुआ अगर काम करते होंगे तो उसमें आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जो लोग रिसर्च से जुड़ा हुआ काम करते होंगे, जो लोग वैज्ञानिक होंगे, उन लोगों को लाभ होता हुआ दिखाई देगा। या इसकी जो लोग पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसका योग बनेगा और उसमें आप लोगों को सफलता प्राप्त होगी, उसमें आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो लोग भी गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाते समय आपको सावधानी रखना है। कभी भी जो है नशे में आपको वाहन इस समय नहीं चलाना है, नहीं तो फिर इस समय दुर्घटना होने के योग भी बनेंगे, चोट चपेट लगने के भी इस समय योग बनेंगे। तो वाहन चलाते समय आप लोगों को सावधानी रखना है। इसके अलावा 8वें भाव से ही जैसे जितनी प्रकार के जैसे गलत कार्य होते हैं उनका भी विचार होता है, तो गलत कार्यों में भी आपके जाने के योग बनेंगे। तो उन सब से आप लोग दूर रहिए, अपना जो है ध्यान जो है आप अच्छे कार्यों में लगाइए, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। नहीं तो फिर जो है आप समस्याओं में फंस जाएंगे और अनेकों प्रकार से आपको नुकसान होगा। तो गलत कार्यों से दूर रहिए और अच्छे कार्यों को इस समय करिए जिससे कि आपको लाभ हो, नहीं तो फिर समस्या हो सकती है। अगर जो लोग भी 2 नंबर का काम करते होंगे उस टाइम का अगर काम करते हैं तो फिर आपको समस्या हो सकती है। इसके अलावा जो लोग जैसे अगर नशे से संबंधित अगर कोई काम ही करते होंगे तो उनको भी लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जैसे यहां से बैठ करके अगर मान लीजिए कोई आपको ऐसी बीमारी हुई थी जिसका ऑपरेशन के बाद इलाज संभव है, तो फिर इस समय ऑपरेशन होने का उसका योग बनेगा और उसके द्वारा जो है आपकी बीमारी का निदान हो जाएगा। इसके अलावा यहां से बैठ करके केतु की 7वीं दृष्टि 6ठम भाव पर पड़ रही है, बगल में चार्ट में दिख रहा होगा। 6ठवें भाव से रोग का, शत्रुओं का विचार होता है, ऋण का विचार होता है। तो इस समय जो है आपका खर्च होने ही वाला है, तो ऋण लेने के भी योग बनेंगे, या फिर पहले से अगर आपने ऋण लिया हुआ है तो उस ऋण को चुकाने का योग बनेगा। अगर पहले से ऋण है तो प्रयास करेंगे तो वह ऋण चुक जाएगा, या फिर आपके खर्चे इतने बढ़ जाएंगे कि हो सकता है ऋण लेकर के भी कोई काम करना पड़ जाए। तो ऋण बहुत जरूरी हो तभी लीजिए, नहीं तो फिर जो है आप अपना वैसे ही काम करते रहिए। नहीं तो फिर जो है ऋण लेंगे और आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि वह पैसा खर्च ही होना है। अगर किसी अच्छे कार्य के लिए ऋण लेना हो, जैसे घर गाड़ी जमीन खरीदना है या किसी अन्य अच्छे कार्य के लिए, तब आप ऋण ले सकते हैं। ऋण लेने का भी इस समय योग बनेगा। इसके अलावा जो भी आपके शत्रु होंगे, शत्रुओं पर भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, लेकिन खर्च आपका अधिक होगा। खर्च करते हैं तो फिर जो है आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। और अगर मान लीजिए कुंडली में अगर केतु खराब होंगे तो फिर जो है आपको समस्या हो सकती है, तब उस शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं होगी, वही बीच वाला चलता रहेगा, बीच में लटके रहेंगे। इसके अलावा अगर केतु कुंडली में अच्छे हैं तो फिर आप लोगों को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा होगा तो उसमें सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। इसके अलावा 6ठवें भाव से जो है छोटी मोटी बीमारियों का विचार होता है, तो इस समय छोटी मोटी बीमारियां होने के भी योग बनेंगे। या फिर अगर पहले से कोई बीमारी है तो उसके ठीक होने के योग बनेंगे, या अगर कोई ऐसी बीमारी है जो हमेशा रहने वाली है जीवन पर्यंत, तो भी उसमें कुछ कमी होती हुई दिखाई देगी। और अगर कोई बीमारी नहीं है तो आप लोग जो है नियमित दिनचर्या का पालन करिए, जो है खान पान का ध्यान रखिए, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार का योग, प्राणायाम, इन सबको अपनी दिनचर्या में अपना लीजिए। योग करिए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, कुछ भी जो है अपना करके नित्य इसको अपने जीवन में शामिल करिए, और जो है पौष्टिक भोजन का उपयोग करिए, जिससे कि और नियमित दिनचर्या का पालन करिए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर छोटी मोटी बीमारियां होने के भी योग इस समय बनेंगे। इसके अलावा यहां से बैठ करके जो है केतु की जो 5वीं दृष्टि है वह आपके 4थे भाव पर पड़ रही है। तो 4थे भाव से घर गाड़ी जमीन का विचार होता है। तो हमने बताया है कि घर गाड़ी जमीन खरीदने का योग बनेगा, या फिर पुराना ही जो घर है उसको बनवाने का योग बनेगा, उसमें कुछ कार्य कराने का योग बनेगा। इसके अलावा
गाड़ी भी खरीदने का या जमीन खरीदने का योग बनेगा। लेकिन उसको जब भी खरीदें उसका पूरा कागज जो है अच्छी तरह से देख लें कि अच्छा है, कि वो कागज से आप दुरुस्त है कि नहीं है, कागज बढ़िया है कि नहीं है, जमीन बढ़िया है कि नहीं है, वो पूरा देखने के बाद ही खरीदिए। नहीं तो फिर आपका पैसा जो है फंसने का भी योग बनेगा, तो पैसा आपका झूठ मूठ में फंस जाएगा, षड्यंत्र के शिकार हो जाएंगे। इसलिए कागज को जो है पूरी तरह से जांच परख करने के बाद ही खरीदेंगे। इसके अलावा यहाँ से माता का विचार होता है, तो इस समय माता के भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फिर जो है माता के भी स्वास्थ्य में परेशानी इस समय आ सकती है। तो माता के स्वास्थ्य का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जो जैसे आपके अगर घर में अगर कुछ नौकर है तो नौकर के द्वारा घर के सामान चोरी होने का भी योग बनेगा, या फिर आपका सामान जो है खोने का भी योग बनेगा। पता चला रख करके भूल गए और दूसरों पर ब्लेम देंगे, जिसके कारण परिवार में जो है कुछ खटपट भी हो सकती है। तो परिवार में जो है कुछ भी सामान इधर उधर रख करके दूसरों पर ब्लेम आपको नहीं देना है, और तीखे वचनों का घर में प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो फिर जो है उसके कारण भी आपको समस्या हो सकती है। पता चला सामान कोई और चुरा कर ले गया और घर के लोगों को डांटेंगे तो उसके कारण भी समस्या हो सकती है। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी तरह की धार्मिक जानकारी, राशि से संबंधित जानकारी, वास्तु से संबंधित जानकारी, व्रत त्योहारों के बारे में जानकारी अगर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको इस तरह की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।